बजट में अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया गया था और ऐलान किया गया था कि प्रदेश की सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके अनुसार अग्निवीरों को पुलिस, जेल और वन विभाग की सेवाओं के साथ अब फायर सर्विसेज में भी आरक्षण मिलने वाला है। और इसके साथ ही सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बार अभ्यर्थी एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत हुए बदलाव में पहले आवेदकों को केवल एक ही पद के लिए आवेदन करने की इजाजत थी, मगर इस बार युवा अग्निवीर, जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन, ट्रेडमैन और क्लर्क जैसे किसी भी 2 पदों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिखित परीक्षाएं होने वाली हैं। कैसे प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों के सुनहरे अवसर मिलेंगे, आइए आपको आसान भाषा में ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में आरक्षण मिलने वाला है। अभी तक अग्निवीरों को राज्य की पुलिस सेवा, जेल गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड ऐसी कई सरकारी विभागों में आरक्षण दिया जाता था, मगर अब फायर सर्विसेज में भी आरक्षण मिलेगा और इसके साथ ही मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। अग्निवीर भर्ती में जो प्रक्रिया है उसमें भी एक बड़ा बदलाव है, वो भी समझ लीजिए आप। भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और अब कैंडिडेट एक फॉर्म में एक नहीं बल्कि 2 आवेदन कर सकते हैं, 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों पदों के लिए आवेदक को एक बार ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा अलग अलग देनी होगी। सफल कैंडिडेट भर्ती रैली में शामिल हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आखिर कैसे प्रदेश के युवाओं की किस्मत चमकाने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर 1050 पद हैं जिन पर संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती होगी और राजस्थान पुलिस विभाग में 3500 नए पद सृजित होंगे। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ने वाला है, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश भर में कई रोजगार मेलों का आयोजन होने वाला है। कैंपस इंटरव्यू करवाए जाएंगे, यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर जाकर उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे और प्लेसमेंट होंगे। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर काम होगा ताकि अगर उनके अंदर स्किल्स हैं तो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग उन्हें दी जाए, उनकी शिक्षा नौकरी के लिए काम में आए। और अप्रेंटिसशिप जो इंटर्नशिप होती है उसकी एक व्यवस्था की जाएगी। विवेकानंद रोजगार कोष की स्थापना के जरिए रोजगार शिविर का, यानी कि जो प्लेसमेंट के अलग अलग शिविर आयोजित होते हैं उनका आयोजन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं